बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू और सूजी की बहुत ही टेस्टी, चटपटी और मसालेदार पूरी की रेसिपी, जिसको आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान में इफ्तारी में बना के अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से ये कितनी फुली फुली सी बनी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके साथ खाई जाने वाली आलू की सब्ज़ी की रेसिपी भी मैं आपको दूंगी, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप सूजी। इस कप से मैं सूजी डालूंगी, उसी कप से मैं 1 कप इसके अंदर गर्म पानी ऐड करूंगी। आप घर की कोई भी कटोरी ले लें, उसी से आप सूजी नापें और उसी से ही आप पानी नाप के उसमें ऐड कीजिएगा। तो ये बस दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि सूजी जो है हमारी अच्छे से फूल जाए। तो बस अब इसको मैं कवर कर लेती हूँ और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, 2 अदद दरमियाने साइज़ के। इसको मैंने सिंपली उबाल लिया। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। इसको हमने बिल्कुल बारीक करना है। अगर ज़रा भी ये मोटा होगा ना, तो फिर हमें इसकी पूरी बनाने में मुश्किल होगी। तो बस इसको मैं ग्रेटर की मदद से अच्छा बारीक ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो हाथों की मदद से कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़रा मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो पाएगा वो। तो इसी तरह ग्रेटर की मदद से करेंगे तो ये अच्छी से बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आलू भी हमारे पास 1 कप है। तो बस इस आलू को अब मैं सूजी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई थी। अब इसमें मैंने आलू डाल दिए उबले हुए। अब कुछ स्पाइसेस इसमें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं सौंफ ऐड कर रही हूँ। तो सौंफ को मैंने क्रश करके इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद इसके अंदर अजवाइन ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने लिया कसूरी मेथी, और इसको मैं हाथों में क्रश करके इस तरह डालूंगी, ताकि इसकी खुशबू अच्छे से निकल कर आए। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मसाले, आलू, सूजी, हर चीज़ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जिस कप से मैंने सूजी नापी थी ना, उसी कप से मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है। जो गेहूं का आटा होता है ना, रेगुलर रोटियां हम पकाते हैं, वही आटा मैंने यहाँ पर लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने सूजी में ऑलरेडी पानी डाला था और आलू में भी अपना मॉइस्चर होता है। तो बस उसी में ये अच्छी तरह से गुंज जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आटा डालती जा रही हूँ, उसको अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ, और कुछ ही देर में आप देखेंगे ये एक डो की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है इसको। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून डाल दूँगी ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से गूंद लूँगी। इस तरह करने से ही जो ये डो है ना, ये थोड़ी चिकनी हो जाएगी और हाथों में चिपकेगी नहीं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा-सा गूँध लिया है। अब इसको कवर करूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। जब तक हम यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया था और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने राई दाना डाल दिया है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना डाला है और 1/4 टीस्पून से थोड़ा-सा कम मैंने कलौंजी डाल दी है, और यहाँ पर ज़ीरा डाला है मैंने 1/4 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को मैं हल्का-सा क्रैकल करूँगी, ताकि इनकी खुशबू जो है वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। तो हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही यहाँ पर धनिया पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, और सारे मसालों को मैं फटाफट से फ्राई करूँगी ताकि ये जले ना। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। अब जो हमने आलू को उबाला हुआ था ना, वो इसमें डाल दूँगी। तो तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने मोटा मोटा काट के इसके अंदर ऐड कर दिए। थोड़ा सा आलूओं को मसाले के साथ भूनने के बाद इसके अंदर 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं आलूओं को पकते हुए। तो ये देखिए मसाले जो हैं हमारे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और आलू भी काफ़ी नरम हो गए हैं मज़ीद। तो अब आपने क्या करना है, इसको चमचे की मदद से तोड़ लें, या फिर मैं यहाँ पर मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैशर की मदद से मैं इसको हल्का हल्का सा इस तरह से तोड़ लूँगी। ज़्यादा भी आपने बिल्कुल इसको नहीं मैश करना, बिल्कुल हलवा नहीं करना, बस हल्का हल्का सा हम इसको करेंगे ताकि इसके मोटे मोटे से चंक्स हो जाएँ।
अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अचार। तो मैं यहाँ पर आम के अचार का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में कोई भी अचार अवेलेबल है, आप वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए अचार मैंने डाल दिए 1 चाय के चम्मच, और अब इसके अंदर मैं चिकन पाउडर भी ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। इससे हमारी जो आलू की सब्ज़ी है ना, इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच डालूँगी कसूरी मेथी। हाथों में मैंने क्रश करके इसके अंदर डाला है। साथ ही हरी मिर्चें भी मैंने इसमें काट के ऐड कर दी हैं। इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं आलू की सब्ज़ी को पकते हुए, और ये देखिए आलू की जो सब्ज़ी है ना, बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है इसके अंदर से। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। तो ये लीजिए हमारी आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ, उसको कवर करके एक तरफ रख देती हूँ। तब तक हम यहाँ पर अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डो भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुकी है। ये देखिए। तो अब हमने क्या करना है, इसके छोटे-छोटे से पेड़े तैयार कर लेना। जितनी बड़ी आपने पूरी तैयार करनी है ना, उस हिसाब से आप पेड़े इसके बना लें। ये देखिए इस तरह से बना के आप रखते जाएँ एक प्लेट में। तो मैं सारे पेड़े इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक पेड़ा लेकर मैं इस तरह से इसको बेल लूँगी। एक जैसा हमने इसको बेलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से ये मोटा और कहीं से ये पतला हो। तो चारों तरफ से मैंने इसको एक जैसा बेल लिया है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ था। ऑयल को अच्छा गर्म होना चाहिए, और ये देखिए डालने के बाद मैं हल्का हल्का सा इसको प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद इसको मैं टर्न कर लूँगी, और टर्न करने के बाद इसको मैं हल्का हल्का प्रेस भी करूँगी, ऊपर ऑयल डालती जाऊँगी। तो ये देखिए फटाफट से हमारी जो पूरी है ना, वही फूल के तैयार हो गई है। तो ये देखिए कितना अच्छा ये फूली और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये देखिए इसी तरह से मैं एक और भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये पूरी को मैंने डाला है कढ़ाई के अंदर, हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी। उसके बाद इसको टर्न कर लूँगी, और उसके बाद उसके ऊपर ऑयल डालती जाऊँगी। जैसे ही हम ऑयल ऊपर डालेंगे ना, तो ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो ज़बरदस्त सी हमारी पूरियाँ रेडी हो रही हैं। इसी तरह से मैं बाकी की भी सारी रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं इनको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, चटपटी, मसालेदार सी आलू सूजी की पूरी बनके तैयार है। और आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना, और ये कितनी झटपट से तैयार हो गई हैं। और देखिए कितनी फूली-फूली सी बनी है, और साथ ही मैंने आपको आलू की सब्ज़ी की भी रेसिपी दी है। दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। तो आपने इस रमज़ान में इफ्तारी में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।